खता से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फतह, पाऊं मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। यीशु मसीह के मीठे और मधुर महान नाम में आप सबों को फिर से मेरे तरफ से सलाम। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को इस दुनिया के लिए दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। मेरे दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसको पास हर ताकत है, वो हमारी न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज हम सबों को उनसे विनती करने की ज़रूरत है। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम लोगों को आशीष दे। महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू दया का सागर परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है। हम विनती करते हैं कि तू हमारी विनती को सुनता है। प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमें शक्ति बल दिया है कि हम उसको यूज कर सकते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है, सारी चिंता तेरे हाथ में देते हैं। जो भी हम बोलने जा रहे हैं प्रभु, तेरे अनुसार होने सके। हमें होली स्पिरिट दे कि हम तेरे बात को बता सके और लोग सुने और अपने दिमाग में रखें। ये दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर महान नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे दोस्तों, आज हम सबों को यीशु मसीह के बारे में सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह इस दुनिया का सच्चा परमेश्वर है। उनके पास सच्चाई है, उनके पास पवित्रता है, उनके पास हर चीज़ करने की एबिलिटी है। इसलिए हम लोगों को किसी दूसरे से नहीं बल्कि यीशु मसीह से उद्धार होने वाला है। इसलिए हम लोगों को यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए। आज हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के प्रार्थना के बारे में हम लोग सीखेंगे कि हमें किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए, हमारा यीशु मसीह कैसा प्रार्थना करने के लिए बोला है, हमें किस तरह से प्रार्थना करना है। इस प्रार्थना के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग इस बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे और ये मत्ती 6 का 16 से 18 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 6 के 16 से 18 वचन क्या कहता है? जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह
बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज हम लोगों को यदि परमेश्वर के से प्रार्थना करना है तो उससे जो अच्छाई है, उसकी जो अच्छाई है उसको ग्रहण करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर लोगों को ये बताना चाहता है कि तुम इस तरह से प्रार्थना करोगे तो तुम विजय होगे, इस तरह से प्रार्थना करोगे तो मेरी सुनवाई होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोगों को परमेश्वर के से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और वो प्रार्थना जो हमारा परमेश्वर बताता है। और दूसरी वचन हम लोग पढ़ सकते हैं मत्ती 6 का 6 से 8 वचन। इस यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज में ये सीखते हैं कि जब प्रार्थना करना है तो अपनी कोठरी में जा कर के करना है, एकांत जगहों पर जा कर के प्रार्थना करना है ताकि हमारा परमेश्वर सुने। आज संसार में लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के प्रार्थना तो करते हैं, वे नहीं जानते हैं कि कहाँ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। वे गलियों में अपनी अपनी जहाँ विचार है वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा करने के लिए नहीं बोलता है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि जैसा परमेश्वर को सुनवाई हो, जैसा प्रसन्न है जिस प्रार्थना से, वैसा प्रार्थना करने के लिए बोलता है। इसलिए हम लोगों को जब प्रार्थना करते हैं तो अपने कोठरी में जाकर के, अपने रूम में जाकर के एकांत में प्रार्थना करने को बोलता है। इसलिए हम लोगों को एकांत में जाकर प्रार्थना करना है। अगर हम एकांत में प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। अगर हम किसी को चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर जानता है कि इसको कहाँ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों को ये सीखना है कि हमें सही में किससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। क्या जितने लोग संसार में हैं वे नहीं जानते हैं कि हमको किससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, कौन हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हम यीशु मसीह के फॉलोअर, यीशु मसीह के जानने वाले तो लोग जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन लोग जो दूसरे को प्रार्थना करते हैं वे नहीं जानते हैं कि हमारा रियल परमेश्वर कौन है, हम किससे प्रार्थना करें। वे इसी तरह से कभी उसको, कभी किसको, कभी कुसको ऐसे करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं, हमारा धर्मशास्त्र बताता है कि हमें उसको प्रार्थना करने की ज़रूरत है जो इस दुनिया में जुग रहे, इस दुनिया में जुगा ना जुग रहे। हम ये जान सकते हैं कि हमारा यीशु मसीह पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हम ये जानते हैं, हमारा धर्मशास्त्र बताता है कि यीशु मसीह कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमें उस जुगानुजुग परमेश्वर से विनती करने की ज़रूरत है, जो सुनता है, हमारी बातों को जवाब देता है। हमें उन लोगों के जैसा भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लोगों के जैसा अविश्वास में प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमको धर्मशास्त्र दिया है, परमेश्वर हमको ज्योति दिया है कि इस ज्योति में चलो ताकि तुम जान सको कि हमारा रियल परमेश्वर कौन है। ज्योति में अगर किसी भी व्यक्ति को लाइट दे दीजिए और अंधेरा घर में जाने के लिए बोलिए तो वो सीधा
जाएगा और लाइट जलाएगा और सामान को ले लेगा। वो सही में जान जाएगा कि ये सामान यही है। उस तरह से हम लोगों को वो लाइट के समान ही ये हमारा धर्म ग्रंथ, हमारा बाइबल है। इस बाइबल को अगर हम पढ़ते हैं तो हम सही जान जाते हैं कि हमें क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसलिए हम लोगों को रोज़ ये धर्म ग्रंथ, ये बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम सही जानते हैं। और दूसरी बात, हम जानते हैं कि सब कुछ वो देखता है, उसको हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इस संसार में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसको देखने वाला परमेश्वर है। तो हमें उस परमेश्वर को प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, जब दुनिया की सृष्टि हो रही थी, वहाँ कौन कौन थे? वहाँ पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा था। 3 चीज़ वहाँ पर थे, लेकिन वो तीनों एक ही व्यक्ति था। इसलिए हम लोगों को ये प्रार्थना उन तीनों से करना चाहिए। वही 3 जो था, जो यीशु मसीह का रूप है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस दुनिया में हमारा यीशु मसीह आया, जिन्होंने पहले भी इस दुनिया की सृष्टि किया। तो हमें उस सृष्टि करने वाले से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उस चंगाई देने वाले की से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, जो इस दुनिया में आया और हमारे और आपके लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी। मेरे दोस्तों, उस कुर्बानी को याद करें, जहाँ पर बहुत से लोग थे लेकिन कोई उसके पक्ष का नहीं था। ये संसार में जब यीशु मसीह आया और क्रूस के पर जब लटका हुआ था, उस समय संसार में कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति नहीं था जो यीशु मसीह के बारे में बोले। वहाँ पर सब लोग उसका विरोध ही करने वाला था। उसको सब लोग मृत्यु का ही दंड देने वाला कहने वाला था। मेरे भाइयों, हमारी धरती की हालत ऐसी है जो नहीं जानते हैं कि हमारा सही बनाने वाला कौन है। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के ज्ञान को जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर के सही ज्ञान क्या है, किसे हमें प्रार्थना करने चाहिए, कौन हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, हमें उस पर ध्यान करने की ज़रूरत है। यही नहीं, हम ये जानते हैं कि जो सर्वशक्तिमान है उसको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इस दुनिया में जो सर्वशक्तिमान है, जो कहे वो हो जाए, उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इस दुनिया में यीशु मसीह आया, जो भी कहा वो हो गया। अंजीर के पेड़ को उन्होंने बोला और वो समाप्त हो गया। मेरे दोस्तों, हमारे यीशु मसीह इस दुनिया के परमेश्वर कहलाने के योग्य है। जो कहा वो हुआ, इसलिए हमें उस सच्चे परमेश्वर को याद करने की ज़रूरत है, नहीं भूलने की ज़रूरत है। उसकी कही हुई बातों पर हम लोगों को चलने की ज़रूरत है और उससे विनती करने की ज़रूरत है, जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मेरे दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो दुनिया के लोगों को जीवन दिया। दुनिया के लोगों को उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उसकी बात को सुनने की ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं की मानने की ज़रूरत है, जो इस दुनिया में आया। अगर हम देखते हैं तो हम दानियल के बारे में जान सकते हैं कि कितना प्रेफुल व्यक्ति था। वो इतना 3 टाइम प्रार्थना करता था। वो 3 टाइम इसलिए प्रार्थना करता था कि वो केवल दुख में ही प्रार्थना नहीं, बल्कि सुख में भी प्रार्थना करता था। प्रार्थना के ही चलते उन्होंने जो स्वप्न का अर्थ बताया, मेरे भाइयों, वो सच्चा परमेश्वर को पकड़ा हुआ था। बहुत सा लोग प्रार्थना करने वाले उस समय थे, बहुत सा लोग पूजा पाठ करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर उससे खुश नहीं था। परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता था। लेकिन उसी ही समय में दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को ठीक ठीक जानने वाला परमेश्वर था, ठीक ठीक उस पर विश्वास करने वाला परमेश्वर था। इसलिए उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुना और जिस परिस्थिति में वो था उस परिस्थिति से उसे निकाल देता था। जब वो बाघ के मांद में था
तब पर भी परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उस बाग के पंजों में ही उसे रात भर रखा। मेरे भाइयों, ये आज सोचने की ज़रूरत है कि वो कैसा परमेश्वर है जो बाघ के मान से भी अपने लोगों को बचाने को रखता है, बाघ के मान से भी बचाने की क्षमता रखता है। मेरे दोस्तों, जब वो बाघ के मान से बचा सकता है, जब वो कहे और तूफान रुक जाए, पानी पर चल कर दिखाए, तो कैसा परमेश्वर है? क्या इस दुनिया के किसी भी लोग करके दिखाया है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो पानी पर चल कर दिखाए? कोई नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आग में चल कर दिखाए? कोई नहीं। बस मेरा यीशु मसीह एक परमेश्वर है जो जैसे भी परिस्थिति में लोग रहता है उसको बचाता है और उसको अपने पास बुलाता है और उसको दुख से हरता है, उसके दुख से बचाता है। मेरे दोस्तों, उस परमेश्वर को न भूलें, उस परमेश्वर को न त्यागें जो इस दुनिया में आया और लोगों को चंगाई दिया, लोगों को सही रास्ता दिखाया, लोगों को सही मार्ग दिखाया कि यही तेरा सही मार्ग है। मेरे दोस्तों, आज हमें सही मार्ग पहचानने की ज़रूरत है, सही मार्ग पहचानने की ज़रूरत है। इस दुनिया में बहुत सा मार्ग लोग बनाए हैं, लेकिन यीशु का मार्ग हमको पहचानना जरूरी है। यीशु का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। यीशु का मार्ग ही एक ऐसा है जो हमें परमेश्वर से मिला सकता है। मेरे दोस्तों, यदि आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, परमेश्वर के अनंत जीवन चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। यीशु मसीह से प्रेम करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह को बात को पहचानने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, आज ही आप उसके बात को जान जाइए, उसके ज्ञान को समझिए, उसके ही अनुसार चलने की कोशिश कीजिए और उनसे विनती कीजिए। जो हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हम ये जानते हैं कि प्रार्थना हम लोगों को किस तरह से करें कि हमारी प्रार्थना सुनवाई होगी। हमारी प्रार्थना सुनवाई होने के लिए हमें नम्र और दीन होना पड़ेगा। अगर हम प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के जैसा नहीं करने की ज़रूरत है जो अपने मन को दीन नहीं बनाते हैं, अपने मन को एक छोटा नहीं बनाते हैं, अपने मन में जो घमंड रखे रहते हैं, हमें उन लोगों के जैसा नहीं बनना है। आइए हम आप लोगों के बीच में एक सही घटना बता रहा हूँ। वो घटना है, एक समय में जब मैं जेल में था, तो उस समय बहुत से जेल में साधु भी गए थे। एक साधु लोगों के एकत्रित कर करके और उससे बता रहा था, अपने धर्म ग्रंथ के बारे में बताता था। जब वो कोई भी चीज़ बोलता था तो मैं उसके बात को काट देता था, और जब मैं काटता था तो वो बहुत मुझ पर नाराज़ होता था। नाराज़ होकर के बोलता था कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप मुझे डिस्टर्ब करते हैं। मैं बोला कि साधु जी ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए। तो वो क्या बोला कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप बेकार को पूछते हैं। मैं बोला कि साधु जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप बताएंगे? बोला कि हाँ मैं बताऊँगा। हम यही बोले कि आप सही परमेश्वर को जानते हैं? कौन सा परमेश्वर है? आप परमेश्वर के प्रार्थना कैसे करना चाहिए जानते हैं? आप परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप जानते तो ऐसा नहीं बोलते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर को पहले समझिए कि कौन मेरा सही परमेश्वर है और उसके पास कैसे जाने की ज़रूरत है। आप जिस आसन पर बैठे हुए हैं उस आसन को समझिए कि हमें परमेश्वर के जाने के लिए कैसे जाना चाहिए, किस तरह से अपने शरीर को बनाएंगे कि हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। आपके जिस आसन में आप हैं वो परमेश्वर के पास जाने के
आसन नहीं है। वैसे आसन तो एक राजा एक महाराजा की होता है। आप राजा महाराजा बन करके परमेश्वर के पास पहुंचिएगा तो कैसे प्रसन्न होगा? प्रसन्न होगा? नहीं होगा। इसलिए राजा के पास आप जाते हैं तो कैसे जाते हैं ये हमको बताइए। राजा के पास जो जाता है तो भिखारी बन के जाता है, तब उसे भीख मिलती है। उस तरह से हमारा परमेश्वर राजा है। हमारा परमेश्वर के सामने हम सब भिखारी हैं। अगर परमेश्वर के नज़दीक हमको जाना होगा तो हमें भिखारी बन के जाना पड़ेगा, उसे भीख के रूप में प्रार्थना करना पड़ेगा, तब हमारा परमेश्वर सुनने वाला है। अगर आप नहीं विश्वास करते हैं तो एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करके देखिए। हम सही परमेश्वर के बारे में बताते हैं जो इस संसार के लोग उसे मानते हैं, और वो इस दुनिया में आया और बहुत सा कर्म ऐसे करके दिखा कर गया जो दुनिया के लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नहीं जानते हैं कि सही परमेश्वर कौन है। उन्होंने जब ऐसी बात सुनने लगा तो आखिर वो लास्ट में वो विश्वास कर लिया कि सचमुच ये लड़का छोटा लड़का है, लेकिन कैसे इतना बात को जानता है। उन्होंने बोला, आप सही बता रहे हैं, सचमुच में हम नहीं जानते। सचमुच में हम लोगों को परमेश्वर के पास जाने के लिए राजा की ड्रेस के जैसा नहीं जानने की ज़रूरत है। हम लोगों के मन में दीन होने की ज़रूरत है। हम लोगों के मन में एक भिखारी बनने की ज़रूरत है। वो समझ गया। जब वो समझ गया उस समय से वो मुझे कहने लगा, आप बहुत जानते हैं, आप बहुत जानते हैं। मैंने उसको बहुत सा चीज़ बताया। जब वो जान गया कि सचमुच ये जानने वाला है तो उस दिन से हमको जी कह करके बुलाने लगा। मेरे दोस्तों, छोटे और बड़े से कुछ नहीं होता है, साधु से कुछ नहीं होता है। हमें ज्ञान की ज़रूरत है, हमें सही ज्ञान की ज़रूरत है जो परमेश्वर को भावे। अगर छोटा सा बच्चे को ज्ञान है तो वही बड़ा है, उसी के प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। इसलिए हमें सही प्रार्थना करने की ज़रूरत है, सही परमेश्वर को चुनने की ज़रूरत है और सही रास्ता चुनने की ज़रूरत है। जब हम सही रास्ता चुनेंगे, सही परमेश्वर को जान जाएंगे तो हम निश्चित है कि हम परमेश्वर के प्रसन्न कर सकते हैं और परमेश्वर हमारी विनती को सुनेगा। इसलिए आज हम सब भाइयों को परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, उसकी विनती को सुनने की ज़रूरत है। एक बात हम उदाहरण में देख सकते हैं कि अय्यूब कैसा व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसके पास कितनी भी समस्याएं आई लेकिन अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। लेकिन आज हमारे और आपके बीच में देखिए, थोड़ा सा भी समस्या आता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि दुख में ही केवल परमेश्वर को प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें, लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं सिखाता। हमारा परमेश्वर सिखाता है कि सुख में भी परमेश्वर की प्रार्थना करो। जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं, कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के हो। इसलिए हम लोगों को सुख में भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सुख में भी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके दुख में भी प्रार्थना सुनेगा। जो सुख में प्रार्थना करता है, दानियल प्रार्थना करता था तो केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी प्रार्थना करता था। अय्यूब प्रार्थना करता था तो केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी प्रार्थना करता था। और अब्राहम प्रार्थना करता था तो केवल दुख में ही नहीं बल्कि सुख में भी प्रार्थना करता था। इसलिए आज हमें याद कर लें, सुख में भी हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब हम सुख में प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और जवाब देगा। यदि परमेश्वर की बात को जवाब लेना होगा तो हमें टूटी मन से उसके पास आने की ज़रूरत है। जब परमेश्वर के पास टूटी मन से हम आएंगे तो जरूर हमारी प्रार्थना सुनवाई होगी। हमें छोटा बनने की ज़रूरत है क्योंकि परमेश्वर का राज छोटे की जैसा है। इसलिए मैं आप लोगों को अपील करता हूँ, ये कहता हूँ कि आप लोग अपने दिल को खोलिए और परमेश्वर के नज़दीक आ जाइए, परमेश्वर से विनती कीजिए, सही परमेश्वर को अपनाइए ताकि हमारा परमेश्वर सही है और सही रहेगा और हमारी विनती को सुनेगा। आइए उसकी प्रार्थना के लिए हम लोग विनती करेंगे। आँख सब कोई बंद करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार पिता परमेश्वर,
तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने जो भी हम बात बोले तूने उसे ग्रहण किया है, और जो भी हमारे भाई लोग उसे सुना है उसके दिल दिमाग में बननी चाहिए। वो उस बात को केवल सुनने ही वाला नहीं बल्कि तेरे बात को फॉलोअर बनने सके, वो फॉलो करने वाला होने सके। प्रभु जो भी बात बोले हैं सब कुछ तेरे आने वाले दिन के लिए होने सके। सारी चिंता सारी समस्या तेरे हाथों में देते हुए यीशु के नाम से